चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, हेल्थ ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और लोग कहते हैं कि ये 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 मशीन महंगी नहीं है, ये कीमती है। जिसको अपने परिवार की कीमत पता है, आज उसके लिए ये मशीन बहुत सस्ती है। सही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपको है ना क्या सर? हुआ था कोरोना काल में? आपके क्या हुआ था? मेरे कोरोना काल में अचानक ही घर सोए सोए मेरे पाँव में ब्लड रुक गया था, अच्छा। पाँव के अंदर। हाँ, जबकि मेरे को कोई शुगर नहीं, बीपी नहीं, मैं डेली 3 किलोमीटर पैदल मॉर्निंग वॉक करता था। कोई मेरे को कोई किसी तरह का कोई डिजीज नहीं था। बहुत मेरा जबरदस्त मैं बॉडी को मेंटेन करता था। लेकिन कोरोना काल में 6 मई 2021 की घटना है। दिन में घर पर सो रहा था मैं, और अचानक ही मेरे खुद के मतलब घुटने के नीचे पाँव में ब्लॉकेज आ गया। अब अच्छा। ब्लॉकेज आया तो अचानक ही पाँव में जलन और दर्द स्टार्ट हुआ, और लगभग आधे पौन घंटे बाद मेरा पाँव काम करना बंद हो गया। हम्म। पाँव मतलब पाँव ने काम करना ही बंद कर दिया था। अच्छा। तो अब क्या क्या करें? तो फिर उस समय कोरोना का पीक टाइम चल रहा था, कोविड का। उस समय ऑक्सीजन की भी बहुत मारामारी चल रही थी। तो हम्म। तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल के अंदर गए तो डॉक्टर ने जैसे चेक किया, और उन्होंने कहा यार ये कब हुआ? हमने कहा सर ये आज ही हुआ। तो बोले यार एक काम करते हैं, आपकी 2-3 जांच करना पड़ेगी। उन्होंने जांच की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार आपका पाँव निकालना पड़ेगा। अरे मैंने कहा बाप सर रे। ये कैसे होता है? बोले नहीं, आज ये और इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ऑप्शन है एक, तो हम आपके घुटने के नीचे 2 कट लगाएंगे, ऑपरेशन होगा, लेकिन उसमें आपका पाँव मतलब काम नहीं करेगा, और पैसा भी आपका लगभग लगभग 8 से 10 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपका पाँव काम नहीं करेगा। हम्म। तो फिर हमने देखा यार कि 8 से 10 लाख रुपए लगाने के बाद में भी यदि पाँव काम नहीं करता है, तो बेटर यही है कि पाँव निकलवा देते हैं हम्म। क्या। तो फिर उस समय क्यों कोविड का टाइम चल रहा था, बाहर कहीं रेफर भी नहीं कर सकते थे। सारे हम्म। एयरपोर्ट, ट्रेनें बंद थी, जाना आना चारों तरफ बिल्कुल चक्का जाम था। और हम्म। फिर उदयपुर हॉस्पिटल के अंदर मेरे पाँव का ऑपरेशन करना पड़ा, और इमीडिएटली अगले 24 घंटे में मेरे पाँव को निकालना पड़ा। और हम्म। इतना स्पीड से काला काला पड़ गया था पाँव, ये हम्म। यदि मैं एक एक दिन का समय भी मेरे लिए मतलब बहुत मैं मतलब वो कठिन था कि मैं एक दिन का समय भी नहीं निकाल पाता, ये हम्म। स्थिति बन। तो इस अच्छा। सिचुएशन में डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कह दिया था कि आपके पाँव को निकालना पड़ेगा। तो मेरे हम्म। घुटने के ऊपर से पाँव को निकलवाया, अच्छा। जबकि मेरा कोई नहीं हुआ, मेरा कोई किसी तरह का कोई भी किसी तरह का नहीं है। तो हम्म। ये आज ये जो एनर्जी जो कैंगन वाटर अपने लिए आया है, ये मैं हम्म। आपको बता, ये भगवान का कुछ दिया हुआ चमत्कार ही है। सही बात अभी है। आपने अभी 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 बॉम्बे में जो प्रोग्राम था सारा होटल के अंदर, हाँ मैं नहीं जी। जा पाया था किसी कारणवश, लेकिन नागेश्वर जी शुक्ला सर ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि यार हम्म। वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सा समय था, कि आज से 48 साल पहले एक ऐसे इंसान के दिमाग में वो कौन सा मुहूर्त था, कि एक ऐसे के दिमाग में ये चीज आया, और उन्होंने ये एक आयोनाइजर बनाया, जो हम्म। आज 156 कंट्री में, हर परि 156 कंट्री में लाखों परिवार का ये घर का मंदिर बन गया। सही बात। ऐसा उन्होंने उनकी बात बताई है। तो वो बात मैं बार बार सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में ये शुक्ला जी जो दिल से बोलते हैं कि यार वास्तव में ये घर घर का मंदिर बन रहा है। और हमेशा क्या होता है, अपने इंडियन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि सही सलाह देते हैं ना तो लोगों को कम समझ में आती है, और गलत सलाह देते हैं ना। आज मार्केट में देखा होगा, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बहुत सारी लूटपाट हो चुकी है और होती रहती है। लेकिन गलत जगह लोग अथात पैसा डाल देते हैं, जिनका कोई कोई ठिकाना ही नहीं है। कंपनी का ठिकाना नहीं, प्रोडक्ट का ठिकाना नहीं, अथात पैसा डाला लोगों ने और बर्बाद हो गए। और आज अपन जिनाइन चीज, आज उनके घर का पानी का सैंपल ले रहे हैं, आज उनके घर का पानी ले रहे हैं, उनके घर पर उनकी फैमिली के साथ में अपन दिखा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं कि आप क्या पी रहे हो और हम आपको क्या दिल देना चाहते हैं आपके परिवार के लिए। मैंने अभी बहुत सारे वीडियो बना बना के डाले थे दिवाली के अच्छा। इसमें। मैं सबको ये कह रहा था कि यार आपका बजट है कार परचेस करने का, आप कार परचेस करिए, हम्म। लेकिन कार के 1 लाख रुपए उधर से निकालिए, कहीं आपके मकान में कोई फर्नीचर लगवाना है तो उधर से बजट निकालिए। नए नए जो आप अदर काम जो कर रहे हैं, तो 3 लाख का कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है। सही बात है। सही बात है। ऐसे कर करके हम लोगों ने काफी मैसेज भी डाले हैं, और काफी अच्छी क्लोजिंग भी आई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वास्तव में आने वाले समय में हेमंत जी सर, जी। जी। लोगों के घर का मंदिर बनने वाला है। और हम्म। आज आप और अपन देख रहे हैं ना, अभी जैसे 12-14 पार्टिसिपेट, आज 11 बज चुकी है फिर भी बैठे हुए हैं।
लेकिन 1 साल के बाद ये हजार आदमी अपन पूरी रात भर जूम मीटिंग करेंगे तो भी मतलब अपन को अलग-अलग सेशन करना पड़ेंगे। ये दिन आ जाएँगे। सही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, आपको मतलब अब लग रहा अब आप मैं आपकी बात एक्चुअल में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो आपको अब हाँ, ये ज़रूर लगा होगा कि काश ये हाँ। डिवाइस पहले आपके पास में होता तो आपके प्रॉब्लम ही नहीं होती। अरे सर मेरी बात सुनो, डिवाइस हाँ बिल्कुल, लेकिन ये आया भी है और अपने अपने जो टीवीजी के फाउंडर हैं मिस्टर नागौरी सर, नागौरी उन्होंने सर। मेरे को दिखाया भी था। और अच्छा। मैं खुद चित्तौड़ से, मैं खुद और मेरा बच्चा खुद, हम चित्तौड़ से, मैं खुद गाड़ी चला के ड्राइवरिंग करके मैं खुद सर के वहां डेमो देखने गया था। और हमने 4-5 जनों ने बैठ के जब उस समय सर ने काम स्टार्ट ही किया था और उन्होंने कहा था इस तरह का डिवाइस आया हुआ है, इसके ऊपर कुछ वर्क। तो हमारे दिमाग में ये रह गया यार कि 3 लाख का प्रोडक्ट है यार, साला यार 3 लाख का प्रोडक्ट अपन ले लेंगे लेकिन मार्केट में इसको कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे दिखाएंगे। तो हम माइंड में लोड ले लिया था क्या, तो डिसीजन उस समय नहीं ले पाए। नहीं, फिर उसके बाद कुछ लीडर और भी आए मेरे पास, चित्तौड़गढ़ भी आए हैं, उन्होंने भी कहा कि यार मेरे ऑफिस में भी आके बैठे, उन्होंने कहा सर आप लगवा लीजिए सर, बहुत अच्छी चीज ये है। तो मैंने कहा यार 3 लाख का, वही वाली बात है कि वो जब बात मेरे साथ में घटना घटी, जब मेरे साथ में घटना घटी, मुझे न कोरोना था, कुछ भी नहीं था, अचानक ब्लॉकेज आना, हेमंत जी सही। सोचिए साला, जिस व्यक्ति को कोई शुगर नहीं, बीपी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी गलत खान पीन नहीं है, उस व्यक्ति के अचानक यदि पाँव में ब्लड रुक जाता है और अगले 24 घंटे के अंदर उसका पाँव चला जाता है, तो सोचो कितनी बड़ी घटना हो गई है। बहुत बड़ी मतलब घटना है, यानी कि बहुत और मतलब मेरी सोचने जिंदगी वाली का बात। सर है ना, मेरी जिंदगी का सर ये सबसे खतरनाक दिन था उस दिन। उस बिल्कुल, दिन मेरे बिल्कुल। को कैंगन की बहुत याद आई। और जब मैं वहां से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, तब तब जाके फिर डॉक्टरों ने मेरे को कैंगन के बारे में सजेस्ट किया कि सर आप कैंगन का पानी पीजिए, और मेरे हाथ में कैंगन का ब्रोशर दे दिया। तो मैंने कहा यार ये कैंगन का तो सर ऑलरेडी हम पहले डेमो देख चुके, तो बोले ओ माय गॉड, आपने यदि डेमो देख लिया था तो इसका मतलब आपको मशीन ले लेना था। तो सर मैंने कहा सर हम 3 लाख को देखकर हम डिसीजन नहीं ले पाए थे क्या, बाकी हमारे को पता होता तो साला हम एक नहीं 2 मशीन ले लेते हैं कि साला एक कभी बंद हो जाए तो दूसरी लगा ले। इस तरह से अपन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेकिन अब क्या करें, ऐसा समय। और उसके बाद में आज हेमंत जी ने भी जब फिर मेरे को घर पर आने के बाद जब मैंने मशीन एक नहीं 2 मशीन का ऑर्डर एक साथ लगाया, अच्छा। एक मेरे ऑफिस में लगाया और एक अपने घर पर ही लगाया। अच्छा। और हाँ, ऑफिस में लगाने के बाद में फिर हमारे यहाँ के लोकल क्षेत्रीय विधायक साहब को बुला के उसका मुहूर्त करवाया। अच्छा। और धीरे धीरे चल के हमने कई परिवारों को आज सिक्योर किया है। और सही उसके बात। बाद में मैंने ठान लिया है, जब मैं बैसाखी के सहारे चलता हूँ हम्म। और जब डेमो करने में जाता हूँ, और मैं समझ लो 2-2 3-3 नाल चढ़ता हूँ, बैठ के चढ़ता हूँ मैं और डेमो करके आता हूँ। और जिनके जिनके भी घर पर मैं जाता हूँ तो वो मेरा हाथ जोड़ते हैं, अरे नहीं नहीं सर आप यहीं बैठे रहिए, आप ऊपर कैसे चलोगे। अभी रतलाम के अंदर सर मैं गया था, अच्छा। तो इतनी सी चौड़ी नाल में, मतलब हम्म। मेरे को वो बोले हम नीचे आ जाते, मैंने कहा नहीं नहीं नीचे नहीं आना, मैं तो ऊपर आ जाऊं। बोले कैसे आओगे। मैंने मेरी हम्म। कमर को लोंगी बांधा और बैठ के हम्म। धीरे धीरे सीधी सीधी सीधी, और वो मैंने सीधी काउंटिंग की ना, तो 53 सीढ़ी थी वो, अरे मतलब बाप रे। 53 सीढ़ी थी, और बैठ के चढ़ा मैं। और उसके बाद में फिर डेमो करके फिर वापस मैं नीचे उतरा। बराबर। दूसरी घटना ये हुई है, मैं जोधपुर गया डेमो करने के लिए अभी। तो जोधपुर से जब मैंने सुबह तो डेमो किए जयपुर नाइट थे, और सुबह डेमो किए जयपुर। और जयपुर से फिर हम निकले सुबह जल्दी जोधपुर, यहाँ अजमेर डेमो किए। और अजमेर के बाद में हम रात को 11 बजे वापिस हमने जोधपुर डेमो किए। आप देखो इनकी दूरी कितनी स्टेन है, और केवल मैं और मेरा बच्चा साथ में, हम दोनों ही हैं बस। हम्म। बच्चा गाड़ी चलाता है, वो भी ट्रेन है तो। और जब जोधपुर रात को 11 बजे डेमो करने के बाद बेटे का ये कहना है कि पापा अभी तो 11 बजे है, अपन 2 बजे पाली भी डेमो कर सकते हैं, आपकी हम्म। पाली भी कर लो। तो मैंने कहा यार थक गए, अब तो आज तो बहुत थक गए। तो बोले नहीं कोई बात ही नहीं, अपने पास कैंगन पानी है। और पानी पिया, और खाना भी नहीं खाया। रात को 11 बजे जोधपुर से निकले, तो हम रात को 1:30 बजे हम वहां आए, कहाँ पाली। और हम्म। पाली आए ना, तो सब लोग सो गए थे। हम्म। वहां हमने वहां हमने होटल में रूम खुलवाया, और चौथी मंजिल पर हमारे को रूम मिला।
तो चौथी मंजिल पर हमने जाके एसी रूम खुलवा के हम सो गए। अब सुबह अचानक ही फैमिली में कोई घटना घटती है, हमारा फोन आता है कि यार आपको जल्दी आना पड़े। तो सुबह 9 बजे की घटना है कि साला मैं सुबह ऊपर से निकल तैयार होके जैसी मैं गेट के लॉक करने लग गए और साला लाइट बंद हो गई। तो वो होटल वाला बोले कि सर लाइट आएगी शाम को। अरे मैंने कहा दादा शाम को आएगी तो मैं नीचे कैसे उतरूं चौथे माले से। तो मैं चौथे माले से बेड के नीचे उतरा मैं और नीचे आया। तो वो मैनेजर है ना, मैंने मैनेजर को बनियान के मैंने कहा देख भाई पसीने की कमाई से होती है, देख ये मेरा बनियान गीला हो गया। तो उसके बाद में हेमंत जी सर मेरा है ना, मेरा एक ही उद्देश्य है इस कैंगन को लेकर। मैं एक ही चीज चाहता हूँ, मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, कोई भी हो, मेरे को हर परिवार से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं कभी भी किसी से ये वो बड़े छोटे की तुलना करते ही नहीं हूँ। हमेशा जो भी मिलता है, कैसा भी व्यक्ति मिलता है, उसको मैं दिल में बसाता हूँ। तो मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि साला मेरे साथ में जो घटना घट गई ना, मैं ऐसी कंडीशन में चल चल के जितने परिवारों को डेमो दिखा सकूं उतने परिवारों को डेमो दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने ये मिशन बना रखा। कई कई परिवार ऐसे बोलते हैं अरे सर आपको आने की जरूरत नहीं है, भैया को भेज दो। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं आऊंगा तो और अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा मेरा एक ही टारगेट है कि मैं जाऊंगा, क्योंकि आज मेरे साथ में घटना घट गई ना, मैं चाहता हूँ यार आपके परिवार में नहीं होवे। नहीं साला सबसे पहले अपन हेल्थ पार्ट को मोस्ट समझ रहे हैं कि यार साला कम से कम अपने जाने से उस परिवार का बच्चा कहते कोई कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा दीवाना है, उसकी कोल्ड ड्रिंक छूट गई, इसका मतलब अपन ने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया। सही तो बात। हेमंत जी मैं एक ही चीज बताता हूँ सर, बड़ा मजा आता है किसके घर पर अपन चल के जब है ना डेमो दिखाने की जब तैयारी करते हैं ना, और फैमिली के 4 मेंबर के सामने बैठते हैं ना, और जब वो पानी आते हैं और फिर अपन उनके पानी की ताकत दिखाते हैं और अपने पानी की ताकत दिखाते हैं। मतलब मैं भाई को मतलब मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ, ऐसे शब्द आते हैं उनके कि देखो यार सर ने कितनी अच्छी चीज बताई। तो वास्तव में वेरी नाइस, बड़ा ब्लेसिंग का काम है ये, बिल्कुल डॉक्टर बहुत ही साहब, ब्लेसिंग बिल्कुल का काम है। और आप और बिल्कुल अपन बिल्कुल। लोग बहुत मतलब इससे मतलब इस धरती पर इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप लोगों ने अपन ने कुछ न कुछ बहुत बड़ा ऐसा पुण्य का काम किया हुआ पिछले जन्म में। तो अपन को एक कैंगन अपन को समझ में आ गया जल्दी, ताकि सही अपन पूरे बात है। भारतवर्ष के घर घर में लोगों को एक एक अच्छी सेवा का मौका अपन दे रहे हैं। अपन हम्म लोग तो क्या आज पानी के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, हम्म कितनी प्याऊ लगवाते हैं, कितने कूलर लगवाते हैं। बहुत सारी जगह हमारा सांवरिया सेठ मंदिर में देखो बाहर बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े वो फ्रिज लगवा रखे हैं। तो ये एटीटोनेट तो मतलब अपना के नहीं है, मतलब अपन तो जाके ये बता रहे हैं कि आपका पानी ही आपकी बीमारियां ठीक कर रहा है। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। सही बात है, सही बात है, नहीं सही तो बात है। बहुत ही बड़ा मजा आता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि बस जिसके आज कैंगन समझ में नहीं आ रहा, यूं समझ लो कि कहीं ना कहीं उसने इस जन्म में भी बहुत बड़ा पाप किया और पिछले जन्म का तो पाप उनका खत्म ही नहीं हो रहा, इस जन्म में भी वो पाप कर रहा है, इस वजह से कैंगन समझ में नहीं आ रहा सही बात है, सही बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नहीं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरा बस आप लोगों से ये है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा मजा आया। आज बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आनंद आया। वेरी थैंक्स मुकेश सर, थैंक यू सो मच सर। आपने सर आज मेरे को इस लायक समझा और एक भाई को आपकी अच्छी टीम के साथ में शेयरिंग करने का मौका दिया सर। वेरी थैंक्स सर, वेरी डॉक्टर मुकेश साहब सर, मैं कुछ बोलना सल्यूट सर चाहूंगा। आपको। जी जी। आपको सैल्यूट है, सैल्यूट है। आपके आने से डॉक्टर साहब हमारे अंदर की सोई हुआ आत्मा भी मतलब समझ लो कि अब जग जाएगी। अब तक जगी नहीं हाँ थी, आपकी कमी थी। और डॉक्टर साहब अब साक्षात फरिश्ते हैं, साक्षात फरिश्ते हैं। और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा दोस्तों, हाँ हालांकि आपके साथ बहुत खतरनाक ट्रेजेडी घटी, ये सोच के समझ के भी मुझे सिरन होती है। लेकिन परमात्मा ने आपके साथ ये जो आपके साथ हुआ ना, उसकी वजह से आपकी वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगी बचेगी। और ये मैंने वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। डॉक्टर साहब मैं आपको खड़े होकर के सैल्यूट करता हूँ। मतलब मैं खड़ा हो चुका, आप ये मान लीजिए। मैं सैल्यूट करता हूँ और आपके चरण स्पर्श करता हूँ। और हम सभी दिल से थैंक यू आपके थैंक यू। साथ में हैं। हमारे लिए कोई सेवा कीजिए, आप हुक्म कीजिए, हम एज ए नहीं फैमिली हमारा की तरह सर आपके साथ में। एक्चुअली क्या है कि मुकेश जी सर से जब मेरा पहली मुलाकात हयात होटल के अंदर हुई थी, हम दोनों अच्छा। पास में बैठे थे। हाँ तो हाँ। ऐसे ही हमारे परिचय हुआ था और मुकेश सर मैंने कहा सर मैं भी फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम अटेंड करने आया हूँ। बोले सर आप ऐसी कंडीशन में, बोले सर क्या करें, मतलब चीज ही ऐसी है कि इससे क्या, इससे भी बेहतर कंडीशन होगा तो ठीक है। और तब से आज मुकेश जी एज ए ब्रदर
की तरह हम बातचीत करते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और बाय हैंडली डेली हमारा गुड मॉर्निंग वगैरह हो जाता है और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। और आज तो आपका दिन में मेरे लिए वीडियो कॉलिंग आया था कि यार सर को चलो हैप्पी दिवाली विश करें, लेकिन घर पे कोई गेस्ट बैठे हुए थे तो मैंने कहा फिर शाम को हमारी चर्चा हुई, तो बोले यार आज मीटिंग है छोटी सी, हम लोग करते रहते हैं। मैंने कहा सर कभी हमारा भी मौका मिल जाए तो हम भी आपकी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। बोला अरे नहीं सर आज करना ही आपको। बिल्कुल, आज तो मुकेश जी बोले ने मुझे हमारे कहा, हेमंत जी सर का जमा है। मुकेश जी तो ने आज, वेरी नाइस हेमंत जी सर। जी, जी, और बस मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो कारवा जो चल निकला है ना सर, इस कारवे में पीछे नहीं हटना है सर। अब बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो कारवा है सर है ना, बस किसी भी छोटे बड़े की तुलना नहीं करना है, जो मिले जिसको दिखाओ, ठीक है। जैसा मिले वैसे, जैसी कंडीशन में मिले वैसी कंडीशन में दिखाओ, कैसे भी कर पूरा के उसके दिमाग में ये बताओ कि मैं पानी वास्तव में गलत पीता हूँ सही बात और है डॉक्टर पानी साहब। की वजह से। और होता है क्या सर, वास्तव में ब्लेसिंग का काम है। अभी तक हालांकि डायरेक्ट सेलिंग का लंबे समय का अनुभव रहा, लेकिन अभी तक मैंने सर ऐसी चीज नहीं देखी है सर, जो चीज हुँ, आज और देख रहा हूँ। हुँ, तो बड़ा सही मजा बात। आता है सर काम करने का। और आज टीवी जी का तो बोलबाला अभी धमाका हो चुका है। अभी सिक्स एनिवर्सरी में सही, हमारे मेंटर नागवत सर को सबसे पहले मौका मिला है इतने बड़े मंच पर। तो सही बात है। एक अच्छी मतलब एक अच्छी फीलिंग महसूस होती है। और बिल्कुल, मैंने तो अभी नागवत सर को भी ये कहा आज ही मॉर्निंग में, हमारे हैप्पी दिवाली वगैरह हुई, मैंने कहा सर अच्छा। बस सर, बोले सर अगले 7th एनिवर्सरी में सर धमाका करना है सर। मैंने कहा सर बारात लेके चलेंगे, बारात और पक्का सर आने वाले सर, आप देखो क्या होने वाला है। कोई बात ही नहीं है, साल फिरे हैं, लेकिन आने वाले समय में रॉकेट की तरह उड़ने वाले हैं अपन भी। सही बात। और बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सर, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा बिजनेस है कि मैं बता रहा हूँ कि सर आप जहाँ जाओ जा यार, मैं मेरे को पूछते हैं सर ये काम कौन नहीं कर सकता। मैं दो बात ही बताता हूँ, ये हुँ, काम दो व्यक्ति कर सकते हैं। एक व्यक्ति तो वो है जो इस दुनिया से चला गया, हाँ जी, वो इसका जो उस काम को नहीं कर सकता है। दूसरा वो व्यक्ति है कि जो पानी नहीं पीता है, साला बाकी सब कर सकता सही बात है। कही क्या हो आपने। गया सर, बस ये दो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। बाकी इस दुनिया का साला अंधा होगा वो करेगा, लंगड़ा होगा वो करेगा, गरीब होगा, भिखारी होगा, सेठ होगा, बनिया होगा, मास्टर होगा, वकील होगा, डॉक्टर होगा, मेडिकल वाला होगा, स्टूडेंट होगा, महिला होगी, कोई भी होगा, एक्स वाई जेड सब करेगा। सही बात है। मतलब कोई मना ही नहीं करेगा सर। लेकिन सर हमेशा क्या होता है ना सर, इंडियन लोगों की थोड़ी सी मेंटेलिटी ऐसी है ना सर, धीरे धीरे समझ में आती है। हुँ, तो कोई तकलीफ ही नहीं है, अपन भी क्या है, अपन भी आराम से धीरे धीरे समझ में आती, तो अपन धीरे धीरे क्या उनको जल्दी सिखाते चलेंगे अपन। हुँ, और इस तरह से जूम मीटिंग वगैरह, इस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम, और फिर हमारे मुकेश सर मतलब बहुत ही डायनेमिक पर्सन है सर, बहुत सर बड़ी हाइट, बड़ा दिल से सर। अभी होटल लीला में भी भाभी जी की कहानी सुनी और आपकी भी सुनी, मैंने कहा यार क्या कहानी है आपकी भी। और और देखो जिस जिसकी कहानी बनती है ना सर, स्टार्टिंग में संघर्ष जो व्यक्ति झेलता है सर, वो आगे जाके सर बहुत बड़ा फरिश्ता बनता है, सही, और बहुत बड़ा। सही बात है। देखो इंसान कैसा भी हो, सबके अंदर एक विनर छुपा हुआ है, उसकी हुँ, पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना सर, वो सही धीरे बात है। धीरे होगा सर। और ये पक्का है सर कि आज वहाँ हयात होटल में नागेश्वर सर ने भी एक ही बोला था, शुक्ला जी ने, कि हुँ, साला आप जितना भी डेमो कर रहे हैं सर, वो बंदा नहीं आता है तो टेंशन पालने की जरूरत नहीं, उसको क्रॉस नहीं लगाना है। साला वो बंदा एक न दिन आएगा, ड्रेस लगा क्या हुआ, वो एक न एक दिन आपके साथ में आएगा और ऑर्डर डालेगा। सही तो बात है। बहुत और ऐसा मेरे साथ में हुआ सर। मैंने जब स्टार्ट किया था, पहला डेमो जिस व्यक्ति को बताया, उस व्यक्ति का आगे रह के अभी फोन आया और उसने केड का पैसा ट्रांसफर किया विदाउट कॉलिंग। अच्छा, सही बात, हाँ, सही बात। और यार बोल, उनका ये जवाब था कि यार ये केंगन अभी आ रहा है क्या, मशीन चल रहा है क्या? मैं भाई साहब चल नहीं रहा है, साला मैंने कितने परिवार को दे दिया है। क्या? तो वो भी हुँ, क्या है, वो भी क्या हुआ, उनका बच्चा एमबीबीएस की डिग्री रशिया से करके आया। अच्छा, तो उस बच्चे ने बोला कि यार पापा, यार अपने इंडिया में केंगन मशीन आया कि नहीं आया? बोले यार अपने यूडी सर हैं, उन्होंने 1 साल भर पहले बताया था, उनको फोन लगाता हूँ। बोले फोन लगाओ ना, अपने यहाँ कैसे आता है मंगवाओ। हुँ, उनके सही बच्चे बात। ने डेमो देखा, वो सब्जेक्ट में पढ़ के आया रसिया में, एमबीबीएस का जब वो एजुकेशन करने गया ना, 3 साल में आया, तो वो पढ़ के आया। और आने के बाद में फिर उसके पापा कह रहे नहीं यार अपन ये अब HD 501 मंगा लें। बोले नहीं नहीं, HD 501 नहीं, अपन तो 8 प्लेट वाला मंगाए, वो 3.5 वाला मंगाए।
और उसी समय बंदे ने वो मशीन लगवाया, हमने घर पर इंस्टॉलेशन लगवाया, और अभी वो बंदा एक मशीन उनके को आश्रम में गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर परसों के दिन कॉल आया था, बोले सर एक आप दिवाली के बाद आ जाओ, एक मशीन का अपन ऑर्डर डालेंगे और वहां पर अपन डोनेट करके आना है मशीन, बोले आपके द्वारा वहां डोनेट करवाएंगे। उनके पापा जी के आश्रम का संचालन करते हैं जो। तो लोगों का यार हेमंत सर ऐसा इस तरह का काम हो रहा है, सही बात है। तो निश्चित तौर पर सर एक ब्लेसिंग का काम है और करते रहेंगे, और बस बिल्कुल। अपने सबका प्यार एक दूसरे पर बरसता रहे, और इसी कामना के साथ में बहुत बहुत आपके सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगली दिवाली डे सेट के नजदीक पहुंचेंगे अपन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आज तो हमको मुकेश जी ने मेरी जितनी दिवाली गुजरी है सबसे बेस्ट दिवाली का तोहफा दे दिया आज मुकेश जी ने, आपके रूप में आप पधारे। इससे बढ़िया दिवाली मेरी कभी हो नहीं सकती थी, इतनी बेस्ट दिवाली हो गई है, पूरी आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है, जन जन के काम में आएगी। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। चलो चलो चलो, हमारे को भी भेजना, हम भी सुनेंगे। बिल्कुल 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 100% डॉक्टर साहब, 100%। ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। चलो ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सर बहुत बढ़िया, अच्छा शेयरिंग दिया सर आपने मेरी टीम को।